दोस्तों आजकल हमारे समाज में जो अवैध संबंधों का सिलसिला जो है शुरू हुआ है कि शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं, दो बच्चों की माँ होती हैं, वो पड़ोस में ही किसी अंकल से, किसी लड़के से वो अपना दिल दे बैठती हैं, प्यार कर बैठती हैं। अब जब इसकी भनक जो है पति को लगती है तो पता चलता है कि पति की वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर देती हैं। और दोस्तों बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही शातिर तरीके से वो अपने पति की हत्या को करती हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अपराधी के जो है कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस जो है हर अपराध का पता लगा ही लेती है। ऐसा ही जो घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि दोस्तों एक जो पत्नी है, जो दो बच्चों की माँ होती है, उसका पड़ोस के लड़के के साथ, एक मुस्लिम लड़के के साथ, युवक के साथ अवैध संबंध बनने लगता है। और जब ये अवैध संबंध बनने लगता है और उसके घर में उस लड़के का आए दिन आना जाना शुरू होता है, और वो जो महिला है उस लड़के को लेकर बंद कोठरी में 4-4 घंटा समय बिताने लगती है, तो हर किसी को उस पर शक होने लगता है। अब पति जब अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है और अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है और साफ साफ मना कर देता है कि आज के बाद मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी। लेकिन जो पत्नी है दरअसल उसे ऐसी लत लग चुकी थी कि वो अपने प्रेमी के बिना मानो रह ही नहीं सकती थी। अब पत्नी के दिमाग में तरह तरह के खुफिया प्लान आते हैं। अब पत्नी जो है अपने पति की हत्या करके उसे छोटे छोटे उसके टुकड़े करके वो यहाँ वहाँ नदियों में, आसपास की नदियों में फेंक देती है। अब उसके बाद से जब जो पति है वो बहुत दिन से गायब था, किसी को मिल नहीं रहा था, पत्नी जो है दोस्तों ऐसा नाटक करती है कि जिसे सुनने के बाद आपके भी होश हो जाएंगे। पत्नी खुद ही थाने में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब जो पुलिस वाले हैं उस व्यक्ति को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ भी आता पता नहीं चलता है। यार दोस्तों कभी भी इस महिला का भांडा जो है क्या पुलिस के सामने फूटेगा, या पुलिस इसी तरह साल भर से व्यक्ति को तलाश करती रहेगी? तो इस कहानी को, इस घटनाक्रम को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए कि कैसी कैसी हमारे समाज में कितनी शातिर महिलाएं हैं। अगर यही थोड़ा सा शातिराना दिमाग जो है अपने घर परिवार में लगा दे, अपने बाल बच्चों में लगा दे, तो उनके जो बच्चे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आजकल शादीशुदा महिलाओं को प्रेम प्रसंग का भूत ही कुछ ऐसा सवार हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस घटनाक्रम को हम आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं, तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करें। तो चलो दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है हरदोई जिले की घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हरदोई। हरदोई में यश और सावित्री का परिवार रह रहा था। यश सावित्री ने अपने तीनों बच्चों की शादी कर दी थी। अब जो रोहित है वो सबसे छोटा लड़का था। रोहित भी धीरे धीरे बड़ा होता है। रोहित भी दोस्तों वो ग्रेजुएशन पास कर लेता है। तो जो यश और सावित्री होते हैं, रोहित का रिश्ता जो है वो खोजने लगते हैं। रोहित जो है वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो नौकरी कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो ऐसे में यश और सावित्री चाहते थे कि उनके घर में जो बहू आनी चाहिए वो पढ़ी लिखी आनी चाहिए। अब पूरे हरदोई जिले में यश और सावित्री अपनी बेटे के लिए बहू खोजने लगते हैं। हर जगह वो लड़की तलाश करते हैं, लेकिन कहीं भी उनको अपने बेटे के मन मुताबिक जो है लड़की नहीं मिल रही थी। कहीं कोई लड़की थी जो दिखने में खूबसूरत थी, तो लेकिन वो बहुत कम पढ़ी लिखी हुई थी। कोई लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो वो दिखने में कम खूबसूरत थी। लेकिन जो दोस्तों जो राहुल था वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था। अब हर लड़कियां उस पर मरा करती थी। इस कारण से जो यश है और सावित्री है वो चाहते हैं कि उनको बहू भी जो मिले उसके बेटे की तरह सुंदर हो। इसी कारण से राहुल का रिश्ता जो है वो कहीं भी लगता नहीं है। इसी तरह साल 2 साल का वक्त बीत जाता है। अब राहुल और सावित्री भी परेशान हो जाते हैं। फिर वो अंत में एक दलाल की मदद लेते हैं। दलाल से कहते हैं कि देखो यार, चाहे तुम जितने चाहे पैसे ले लो, लेकिन मुझे जो बहू दो ना, मुझे जो बहू खोज कर दो वो लाखों में एक होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, और साथ ही में वो पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए। अब उसके बाद से दलाल जो है वो अच्छी खासी रकम जो है इनके सामने डिमांड करता है। घर वाले भी यश और सावित्री है मान जाते हैं, क्योंकि घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर वाले जो थे, राहुल के माँ बाप जो थे वो काफी ज्यादा पैसे वाले थे, क्योंकि जो राहुल के पिता थे, यश जो थे, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो इस कारण से घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। अब मुंह मांगी रकम जो है दलाल से तय होती है। दलाल जो है अब राहुल के लिए लड़की जो है वो तलाशने लगता है। अब इसी तरह एक लड़की जो गोरखपुर की रहने वाली होती है
वहीं पर ये जो तलाश है खत्म हो जाती है। गोरखपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम स्वाति होता है, स्वाति जो थी उसने बीए कर रखा था और बीए के साथ उसने बीएड भी कर रखा था। स्वाति दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही दलाल यश और सावित्री को स्वाति की फोटो दिखाता है तो वो स्वाति को एक बार में ही पसंद कर लेते हैं। फिर वो गोरखपुर में अपने बेटे का रिश्ता जो लेकर स्वाति के घर पहुंचते हैं, वहां उससे मिलते हैं। दोनों के घर में बातचीत होती है और ये जो रिश्ता है यहीं पर तय तमाम होता है। जो भी लेन देन की बातें थी वो सारी तय हो जाती है। उसके बाद से दोनों की शादी की तारीख तय होती है। इधर लड़के को और लड़की को भी एक दूसरे की फोटो जो है वो दिखा दी जाती है और सामने सामने एक दूसरे को बिठाकर भी एक दूसरे को दिखाया जाता है। दोनों लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद से वो दिन आता है, वो तारीख आती है कि जब राहुल और स्वाति की शादी होती है। राहुल और स्वाति की शादी होती है, उसके बाद से शादी की एक एक करके रस्में होती हैं। अब जो राहुल था वो स्वाति को पाकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि स्वाति जो थी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। और दोस्तों एक लड़के को चाहिए भी क्या कि लड़की जो होनी चाहिए, उसकी पत्नी होनी चाहिए, वो दिखने में खूबसूरत होनी चाहिए। स्वाति तो दिखने में भी खूबसूरत थी और दिखने में भी बिल्कुल मॉडर्न लड़की थी। अब उसके बाद से दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त जो है आगे गुजरता है। फिर स्वाति और राहुल को एक बेटी पैदा होती है। फिर इसी तरह वक्त जो है और आगे बढ़ता है। इन दोनों की शादी को 5 साल हो जाते हैं। 5 साल के बाद से फिर इन दोनों को एक बेटा पैदा होता है। फिर उसके बाद से दोस्तों देखते देखते इनकी शादी को 8 साल बीत जाते हैं। 8 साल के बाद दोनों जो है 3 बच्चों के माता पिता बन जाते हैं। घर परिवार दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, किसी चीज की घर में कोई कमी नहीं थी। बच्चे भी जो थे वो भी बड़े होने लगे थे, बच्चे भी थे वो स्कूल जाने लगे थे। लेकिन दोस्तों अचानक ऐसा होता है कि स्वाति जब कपड़ा फैलाने के लिए वो छत पर गई होती है, तभी उसकी नजर जो है एक लड़के पर पड़ती है। लड़का जो है अपनी छत पर नहा रहा था। अब जैसे ही स्वाति उस लड़के को देखती है, वो देखते रह जाती है और खड़े होकर उस लड़के को वहीं से देखा करती है। अब दोस्तों ये जो देखने का सिलसिला है एक बार शुरू होता है तो फिर कभी खत्म नहीं होता है। स्वाति जो थी ऐसा लग रहा था कि मानो उस लड़के को उसने अपना दिल दे दिया है। अब स्वाति हर रोज छत पर जाती, उस लड़के को देखती। अब लड़का जो था वो भी समझ चुका था कि ये महिला जो है हर रोज आती है, उसे देखती है। अब जो लड़का था वो भी उसको देखने लगता है। धीरे धीरे कि जो सिलसिला है और आगे बढ़ता है। एक दिन जो लड़का है वो उसके घर पर आता है, दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे को अपना नंबर लेते हैं, देते हैं। उसके बाद से दोस्तों ये जो बात है फोन पर होने लगती है। अब ये जो बातचीत का सिलसिला है दोस्तों वो प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब जो महिला थी दोस्तों, जब भी उसके घर पर उसका पति और या बच्चे जो है स्कूल चले जाते हैं तो महिला जो है छुप छिपा कर उस लड़के को बुलाती है, उसके साथ घंटों घंटों वक्त बिताती है। अब ये जो लड़का है तकरीबन 6 महीने से उस महिला के घर जा रहा था और उसके घर जाकर अब दोनों के बीच में दोस्तों अवैध संबंध बनने लगा था। 6 महीने से तकरीबन ये जो खेल है वो हो रहा था। अब एक दिन अचानक जो है उसका पति जो है वो आ जाता है और इस लड़के को वो देख लेता है। तो इसके बारे में वो पूछता है तो महिला जो है वो खैर बहाना कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल को अपनी पत्नी पर थोड़ा शक हो जाता है। अब वो उसके फोन पर नजर रखने लगता है और अपनी पत्नी पर भी नजर रखने लगता है। फिर वो देखता है कि ये जो लड़का है आए दिन इसके घर आता है। अब दोस्तों जो राहुल होता है वो काफी ज्यादा स्मार्ट था, काफी ज्यादा चालाक था। अब उसकी पत्नी जो है उससे झूठ तो बोल देती है, लेकिन जो राहुल होता है वो अपने घर के बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और उसी सीसीटीवी कैमरे से अपनी पत्नी और अपने घर पर नजर रखता है। फिर वो देखता है कि जैसे ही वो ऑफिस आ जाता है और बच्चे भी जब स्कूल चले जाते हैं तो उसकी पत्नी जो है इस लड़के को बुलाती है। एक दिन नहीं बल्कि उसका हर रोज उसके घर पर आना जाना होता है। और घर पर आना जाना ही नहीं, लड़का एक बार अंदर जाता है तो तकरीबन 5 घंटे 6 घंटे 8-8 घंटे के बाद बाहर निकलता है। अब उसके बाद से जो राहुल है जब इसको सारी सच्चाई पता चल जाती है तो वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है कि तुमको शर्म नहीं आई, तुम 3 बच्चों की माँ हो और तुम्हारी उम्र जो है वो 45 साल की हो चुकी है। तुम 45 साल की उम्र में इश्क लड़ा रही हो, वो भी पड़ोस के ही लड़के से जिसकी उम्र जो है केवल मात्र 20 साल की है। तुम उस लड़के को कैसे अपने प्रेम जाल में फंसा सकती हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब जो पत्नी होती है फिर वो अपने पति से पहले तो सफाई देती है। उसका पति जो होता है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो समझ जाओ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अब उसके बाद से पति जो है अपनी पत्नी को समझा बुझा कर अब जो पति होता है वो अपनी पत्नी को समझा बुझा देता है। लेकिन उसके बाद से उसकी पत्नी जो है फिर जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता
फिर से पत्नी जो है वही खेल खेलती है। पत्नी जो है वो अक्सर उस लड़के को बुलाया करती, उसके अक्सर जो सविता होती है वो उस लड़के को, पड़ोसी लड़के को बुलाती है। अपने पति के मना करने के बावजूद भी दोनों मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ गंदे काम करते हैं। और उसके बाद से दोस्तों जब राहुल को पता चलता है कि, तो राहुल जो है अपनी पत्नी से साफ साफ पूछता है कि बताओ, अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, उसके बाद तुम एक काम करो, इससे शादी कर लो। अब उसके बाद से जो राहुल होता है वो अपनी पत्नी के ऊपर दबाव डालने लगता है कि ये सब जो काम है वो बंद करे। महिला सविता थी वो बिल्कुल अपने पति के रोक टोक से परेशान हो जाती है और एक दिन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने का प्लान बनाती है। इस काम को दोनों मिलकर अंजाम देते हैं। एक दिन वो अपने पति को फोन करके घर पर बुलाती है कि उसकी तबीयत खराब है, और तभी जो है राहुल वो घर पर आता है तो उसको वो पानी में कुछ नशे की दवा दे देती है। उसके बाद से जो राहुल होता है वो नींद में बिल्कुल बेखबर हो जाता है। तभी जो उसकी पत्नी है और उसका प्रेमी है वो मिलकर दोनों राहुल का गला घोट देते हैं। उसके बाद से उसके लाश के टुकड़े टुकड़े को यहाँ वहाँ वो आसपास की नदियों में फेंक देते हैं। और उसके बाद से सविता कुछ ऐसा नाटक करती है कि जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है तो बच्चे अपने पापा को पूछने लगते हैं कि पापा कहाँ गए हैं। अब सविता भी एक नाटक करती है, एक साजिश रचती है और उसके बाद से वो थाने पहुंच जाती है और थानेदार को सारी बात बताती है कि मेरे जो पति हैं वो 3 दिन से आए नहीं हैं। अब उसके बाद से पुलिस जो है इधर राहुल को ढूंढना चालू करती है, लेकिन उसके बाद से कहीं भी राहुल का कुछ भी अता पता नहीं चलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है। अब इसी तरह जो पुलिस वाले होते हैं वो साल भर ढूंढते हैं। साल भर ढूंढने के बाद से फिर से वो इस केस की जो फाइल है वो, उसके बाद पुलिस वाले भी थक जाते हैं। जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस वाले भी फिर इस केस को भूल जाते हैं। साल भर का वक्त है, 1.5 साल का वक्त आगे गुजरता है। फिर इधर जो सविता होती है वो अपने प्रेमी जो उसका पड़ोस का लड़का था उससे नजदीकियां बढ़ाने लगती है। अब फिर से वो उसके घर आने जाने लगता है। अब दोस्तों उसके बाद से जो राहुल के माता पिता थे किसी पड़ोस में, अब राहुल के जो माता पिता होते हैं अब राहुल के जो माता पिता थे एक दिन वो सविता के घर गए होते हैं, वहां पर वो रुके होते हैं। तो सविता जो थी उनके सामने भी छुप छिपा कर वो अपने प्रेमी को बुलाया करती थी। तो एक दिन सविता के साथ जो है वो अपनी बहू को उस लड़के के साथ देख लेती हैं। तभी फिर उनका जो दिमाग है वो ठनकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बेटे को गायब करने के पीछे कहीं इसका ही हाथ हो। अब उसके बाद से पहले तो वो अपनी बहू को कुछ कहती नहीं है और वो थाने पहुंच जाती हैं और थाने में सारी बात बताती हैं। उसके बाद से पुलिस वाले को भी सविता के ऊपर अब शक होता है। अब शक के आधार पर सविता को गिरफ्तार तो उससे प्यार से पूछा जाता है, लेकिन जो सविता है वो कुछ भी बताती नहीं है, बल्कि वो रोने धोने ड्रामा करने लगती है। फिर जब पुलिस वाले सविता के ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो सविता जो है वो सारा सच जो है अपना बता देती है। इसके बाद से सविता का जो प्रेमी होता है उसको भी पुलिस जो है गिरफ्तार करके थाने लाती है, उसकी भी गवाही लेती है, उसकी भी गवाही होती है। उसके बाद से इन दोनों को राहुल के कत्ल के जुर्म में इन दोनों को पुलिस जो है वो जेल भेज देती है। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी अदालत इस पर क्या फैसला सुनाएगी। अदालत चाहे दोस्तों जो भी फैसला सुनाए, आखिर में स्वाति को इसका अंजाम क्या ही मिला और क्या ही उसको अपने पति की हत्या करके मिला। अगर दोस्तों स्वाति को किसी लड़के से प्यार हो गया था तो उसको यही चाहिए था कि वो अपने पति को तलाक दे देती और अपने प्रेमी के साथ हंसी खुशी वो रहती। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, इस घटना पर आप क्या सोचते हैं। और ये जो हमारे समाज में आजकल अवैध संबंधों का सिलसिला जो दोस्तों बहुत तेजी से शुरू हुआ है कि हर शादीशुदा महिला का किसी न किसी लड़के के साथ अवैध संबंध होता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे। क्या लगता है दोस्तों ये जो हमारे समाज में आजकल इतनी गंदगी फैली हुई है इसको कैसे रोकना चाहिए। आपके दिमाग में दोस्तों कोई विचार हो तो आप हमें जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको विचार हमें दोस्तों अच्छा लगेगा तो अगली वीडियो में आपका जो विचार है हम अपने सब्सक्राइबर के साथ भी आपका जो विचार है उसको साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों इंतजार रहेगा आपके विचार का और आपके सुझाव का। मिलते हैं फिर ऐसी किसी और घटना के साथ। जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।